Good morning, students. Today I will teach you new grammar chapter of Swar Matra. Today I will teach you about for matra. That means how we can add matra and what will be the proper pronunciation. मतलब आज हम स्वर की मात्रा सीखेंगे, स्वरों की मात्रा। फर्स्ट हम स्वर के बारे में सीखते हैं। स्वर मतलब क्या? स्वर मतलब जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि स्वर अ, आ, ई, उ वो स्वर होते हैं जिसका उच्चारण करते समय हमें अन्य वर्ण की उसमें सहायता लेनी नहीं पड़ती है। मतलब स्वर अकेला ही होता है। और व्यंजन मतलब जिनका उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में जैसे क, ख, ग, घ। और स्टूडेंट्स, हम लास्ट टाइम हम संज्ञा में वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ चुके हैं। स्वर अ, आ, ई और व्यंजन जैसे क, ख, ग वो हम सीख चुके हैं। मतलब व्यंजन का उच्चारण करते समय उसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन अकेला नहीं होता, उसमें स्वर भी शामिल होता है। सो टुडे आई विल शो यू दैट हाउ वी कैन डिसजॉइन द लेटर्स एंड हाउ वी कैन जॉइन द लेटर्स। मतलब हम वर्णों का वियोजन और संयोजन कैसे करते हैं वो आज इस चैप्टर के द्वारा सीखेंगे। प्लीज ओपन योर पेज नंबर 70। स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया गया है कि व्यंजनस्य उच्चारणं स्वर सहायतया एव भवति, स्वर मात्रा व्यंजन सहिता एव भवति, यथा क प्लस अ क प्लस आ का। मतलब व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। इसका क्या अर्थ है कि जब हम व्यंजन का उच्चारण मतलब प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें स्वर शामिल होता ही होता है। जैसे हम कोई नाम बोलते, जैसे राम, तो रा, तो र में आ स्वर बोला जाता है। और म, तो म के पीछे अ स्वर भी होता है। मतलब व्यंजन का जब उच्चारण करते हैं तब स्वर की सहायता से ही होता है। और स्वर की मात्रा व्यंजन के साथ प्रयुक्त होती है। और ये जो स्वर की मात्रा होती है, जैसे बड़ी की मात्रा, आ की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा, तो उसमें सिर्फ मात्रा नहीं होती है, उसमें व्यंजन होना ही चाहिए। मतलब व्यंजन होता तभी मात्रा ऐड होती है। अकेली मात्रा हम रीड नहीं कर पाते हैं। ओके। स्वर रहित व्यंजन के साथ हलन लिखते हैं। उदाहरण के लिए सभी वर्गों के पहले व्यंजन के साथ मात्राएं दिखाई जा रही है। मतलब स्वर के बिना, मतलब जो व्यंजन होते हैं, जैसे ये व्यंजन है तो उसके साथ हलंत लगता है। मतलब इसका क्या अर्थ है कि इसमें स्वर नहीं है, इसीलिए हम हलंत लगाते हैं। जैसे ही उसमें अ, आ, ई स्वर ऐड होता है तो हलंत हट जाता है। ओके। Now students, first I will show you two letters together, then I will show you big letters. Okay? हम वर्ण वियोजन और संयोजन कैसे करेंगे वो हम एग्जाम्पल के द्वारा सीखेंगे। ओके। वर्ण वियोजन मतलब वर्णों को, लेटर्स को अलग करना, डिसजॉइन द लेटर्स। देन वर्ण संयोजन मतलब वर्णों को मिलाना, जॉइन द लेटर्स। ओके। नाउ सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक स्वर लिखा य। क्या लिखा? य। स्टूडेंट, आपको एक बात याद रखनी है, जैसे ही वर्ण में से हम स्वर अलग करते हैं तो ये वर्ण मतलब व्यंजन में हलंत कंपलसरी लगता है। सी, य में कौन सा प्रोनाउंस होता है उच्चारण? अ। क्या बोलते हैं? य। तो य प्लस अ, तो यह है हलंत। ओके स्टूडेंट, जैसे ही हम व्यंजन में से स्वर अलग करते तो व्यंजन के नीचे हलंत कंपलसरी
लिखना है। और जैसे हम व्यंजन पढ़ते हैं तो उसमें स्वर शामिल होता है। हम स्वर के बिना व्यंजन नहीं पढ़ पाते। सी य के नीचे हलंत है तो वो आधा लेटर कहलाता है। जैसे उसमें स्वर शामिल करते हैं तो पूरा लेटर बनता है, तभी हम रीड कर पाते हैं। ओके, वन मोर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने लिखा मी, तो म में कौन सी मात्रा बोलते हैं, मतलब कौन सा उच्चारण हुआ, ई। तो ई प्रोनाउंस होता है तो म प्लस ई। हम छोटी ई की मात्रा लगे इसीलिए ई। और मय हलन, मतलब हर एक व्यंजन जो हम लिखते हैं उसमें स्वर शामिल होता ही होता है। सी यहाँ पे भी हर एक व्यंजन में स्वर शामिल है। ई, ऊ, री, ए, ओ। ओके, स्वर के बिना मतलब लेटर अधूरा है। व्यंजन में स्वर शामिल होता ही होता है। जैसे ही हम अलग कर लेते हैं स्वर, तो व्यंजन में कंपलसरी हलन लगाना होता है। स्वर कैन स्टे अलोन, मतलब स्वर अकेला लिखते हैं बट व्यंजन अकेला नहीं लिखा जाता और हम पढ़ भी नहीं पाते। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज प प्लस री, प्री। तो प प्लस री, इसको बोलेंगे प्री। तो प्री, प में री बोलते हैं तो री अलग से स्वर लिखा है। पॉय हलन प्लस री। हम अगर हलन नहीं लगाते तो ये रॉन्ग कहलाता, क्योंकि हमने स्वर अलग किया है व्यंजन में से। तो व्यंजन के नीचे हलंत लगाना ज़रूरी है। जैसे स्वर ज्वाइन करते हैं तो हलंत हट जाता है। वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज शे। तो श में कौन सा उच्चारण बोला हमने, ए, शे। तो स प्लस ए। ओके, तो स के नीचे हलंत, स प्लस ए स्वर हमने अलग से लिखा और ए स के अंदर ऐड किया तो बन गया से। ओके, स प्लस ए दैट इज से। सो आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट, कि व्यंजन में से स्वर अलग करते हैं तो व्यंजन में हलंत लगाना होता है। और एक और बात याद रखनी है, हम एग्ज़ाम में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी लिखते हैं से, स प्लस ए, तो ये रॉन्ग है। ओके, क्योंकि उसमें ए प्रोनाउंस होता है तो ए अलग से स्वर लिखना पड़ता है। क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल, वी हा न, क्या लिखा मैंने, विहा न, इसको अह बोलते हो। ओके, तो स्टूडेंट व में ई लगा है। व में कौन सा प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं, ई। तो व प्लस ई, प्लस लगाना ज़रूरी है। प्लस हा में कौन सा उच्चारण करते हैं, आ। तो ह प्लस आ, है अलंत। देन न में कौन सा प्रोनाउंस करते हैं, अह। तो न प्लस अह, विहा नह। से हर एक व्यंजन के नीचे हलंत लगाया है। क्यों लगाया है, मैंने अभी जस्ट क्या बोला कि जैसे व्यंजन में से स्वर अलग करते हैं तो व्यंजन में हलंत लगाना होता है। स्वर अकेला हम रीड कर पाते, देखो ई, आ, अह, बट व्यंजन हमें अकेला रीड नहीं होता। मतलब जो व्यंजन के नीचे हलंत होता है वो व्यंजन आधा कहलाता है और आधे अक्षर हम ऐसे डायरेक्टली नहीं पढ़ पाते। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ओपन योर पेज नंबर 70। हम वर्ण वियोजन सीखते हैं। फर्स्ट लिखा है वंदना, तो व में क्या उच्चारण होता है, अ। तो व प्लस अ, वह हलंत। देन आधा न,
मैंने क्या बोला था स्टूडेंट, हमें क्या याद रखना था कि जैसे ही आधा लेटर होता है उसमें स्वर शामिल नहीं होता है। तो आधा व्यंजन है तो न है हलंत। देन ड, तो ड पूरा है तो ड में कौन सा उच्चारण होता है? अ, तो ड प्लस अ। देन फोर्थ लेटर है ना, तो ना में क्या उच्चारण होता है? आ, तो न प्लस आ। मतलब जहाँ पे आधा लेटर होता है उसमें स्वर नहीं होता, इसीलिए वो हॉलन के साथ लिखा जाता है। और जो पूरे लेटर होते हैं उसमें जो भी उच्चारण होता है वो हम ऐसे स्वर में लिखते हैं। नेक्स्ट, असत। स्वर कैन स्टे अलोन, मतलब स्वर अकेला रुकता है। तो अ ऑलरेडी स्वर है तो अ में कुछ नहीं लगेगा। देन स क्या है? व्यंजन, तो स में अ प्रोनाउंस होता है तो स प्लस अ। देन त है हलंत, मतलब ये व्यंजन आधा है, व्यंजन में स्वर नहीं होता इसीलिए हलंत लगता है, तो त है हलंत। ओके। नेक्स्ट, वर्ण संयोजन, मतलब वर्णों को मिलाना। अब हम संयोजन कैसे करेंगे? सी, जय हलन, य हलन प्लस ओ। एक और बात याद रखनी स्टूडेंट, जहाँ पे स्वर आता है मतलब वो फर्स्ट लेटर कंप्लीट। तो सी, ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है और यहाँ पे स्वर, जैसे स्वर आया तो फर्स्ट लेटर कंप्लीट। तो जे यहाँ पे ज है तो ज के बाजू में कोई स्वर नहीं है इसीलिए वो आधा लिखा है। य के बाजू में ओ स्वर है इसीलिए य में ओ की मात्रा, तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, त प्लस ई, तो त के बाद जैसे स्वर आया तो वो सेकंड लेटर कंप्लीट, तो त प्लस ई है तो ती है। क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, क्या याद रखना है कि फर्स्ट लेटर शुड बी हाफ, देन सेकंड लेटर शुड बी फुल। मैंने एक और यहाँ पे वर्ड्स लिखा, म्यान, म्यानह। अब यहाँ पे फर्स्ट लेटर हाफ है, सेकंड लेटर फुल है, तो जैसे हम अलग करते हैं स्टूडेंट तो फर्स्ट लेटर आधा लिखा जाता है और सेकंड लेटर पूरा। ओके, तो म प्लस य प्लस आ, न प्लस अह। तो यहाँ पे जैसे स्वर आता है तो फर्स्ट लेटर कंप्लीट, तो फर्स्ट लेटर शुड बी हाफ, सेकंड लेटर शुड बी फुल। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ, देखो स्वर आ गया इसीलिए फर्स्ट लेटर कंप्लीट अ। म प्लस री, यहाँ पे स्वर आया, म प्लस री तो मृ। त प्लस अ, यहाँ पे स्वर आया तो ये थर्ड लेटर कंप्लीट पूरा त। और यहाँ पे कोई स्वर नहीं है म के नीचे, म है सिर्फ हलंत है तो हम हलंत ही लिखेंगे। स्टूडेंट, आपको जैसे ही ज्वाइन करना है लेटर तो क्या याद रखना है कि जो भी व्यंजन के बाजू में स्वर आता है तो वो एक लेटर बन जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, पेज नंबर 71। नाउ अभ्यास, प्लीज ओपन ए पेज नंबर 71। स्व नाम लिखत, मतलब आपको यहाँ पे खुद का नाम लिखना है और वर्ण वियोजन भी करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नाम लिखा राम। स्टूडेंट, आपको बॉयज़ को क्या करना है, अपना खुद का नाम हिंदी में लिखना है और पीछे विसर्ग लगा देना है। मतलब यहाँ पे मैंने लिखा राम अह। ओके, हिंदी में हम सिंपल लिखते हैं और संस्कृत में क्या सिर्फ डिफरेंस है कि पीछे हम विसर्ग लगा देते हैं, तो बन गया संस्कृत में नाम। और गर्ल्स को क्या करना है, अपना खुद का नाम हिंदी में लिख देना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मीना। गर्ल्स को संस्कृत में जैसे हिंदी में नाम लिखते वैसे संस्कृत में नाम लिख देना है। मीना, देन सोनल, ओके, देन योगिता। आपको
विसर्ग नहीं लगाना है, बॉयज़ को विसर्ग लगाना है संस्कृत में, ओके। और अलग भी करना है, क्लियर। ये आपको खुद करना है। नाउ क्वेश्चन 2, वर्ण संयोजक। तो मैंने क्या स्टूडेंट, हमें क्या याद रखना है कि जैसे व्यंजन के बाजू में स्वर लगता है तो वो फर्स्ट लेटर कंप्लीट, तो यहाँ पे थ प्लस अ है तो फर्स्ट लेटर कंप्लीट, क प्लस उ तो यहाँ पे स्वर आया तो ये सेकंड लेटर कंप्लीट, र प्लस ह यहाँ पे स्वर आया तो थर्ड लेटर कंप्लीट। अब हम उसको ज्वाइन करते हैं, तो थ प्लस अ पूरा थ, देन क के बाजू में कोई स्वर नहीं है इसीलिए आधा क के बाजू में उ है तो क को उ की मात्रा, देन र प्लस अह रह। क्या याद रखना है, फर्स्ट लेटर शुड बी हाफ, सेकंड लेटर शुड बी फुल, ओके। ऐसे दो लेटर आए व्यंजन में तो फर्स्ट लेटर आधा हो जाएगा, सेकंड लेटर पूरा बन जाएगा। नेक्स्ट री ऑलरेडी स्वर है तो री, और स प्लस इह है तो स प्लस ई सी, ऋषि यह। नेक्स्ट य प्लस अ, देखो यहाँ पे स्वर आया इसीलिए ये कंप्लीट हुआ। म प्लस अ यहाँ पे स्वर आया तो ये कंप्लीट हुआ। ल प्लस अ यहाँ पे स्वर आया तो ये थर्ड कंप्लीट। और मय हलंत यहाँ पे कोई स्वर नहीं है इसलिए ये अकेला ही लिखेंगे, तो य प्लस अ पूरा य बन गया, म प्लस अ पूरा म बन गया, ल प्लस अ पूरा ल बन गया, और मय हलंत क्योंकि उसमें कोई अलग से स्वर नहीं लिखा है इसीलिए व्यंजन में हलंत लगा है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट व्यंजन है उसके बाद स्वर है, जैसे ही स्वर आता है तो फर्स्ट लेटर कंप्लीट। ल प्लस अ यहाँ पे स्वर आया तो सेकंड लेटर कंप्लीट, प प्लस ओ यहाँ पे स्वर आया तो थर्ड लेटर कंप्लीट, और त प्लस अह फोर्थ लेटर कंप्लीट, ओके। तो ज प्लस अ पूरा ज, ल प्लस अ पूरा ल, प प्लस ओ, प को ओ की मात्रा, देन त प्लस अह, त में विसर्ग, ये भी एक स्वर है, ओके। मतलब आपको याद रखना है आधे अक्षर में, तो आधा अक्षर में देखो यहाँ पे कोई स्वर नहीं इसीलिए आधा अक्षर, और जैसे जिसके बाजू में स्वर है वो लेटर पूरा बन जाएगा। फर्स्ट लेटर शुड बी हाफ, सेकंड लेटर शुड बी फुल, क्लियर। क्वेश्चन 3, वर्ण संयोजनम कुरुत। आपको यहाँ पे देखो एक वर्ण दिया, मतलब व्यंजन है आधा, उसमें स्वर लिखते तो पूरा व्यंजन बन जाएगा। तो जैसे म, मा, मी, मू, मू, मृ, मृ, मे, मई, मो, मऊ, मम, मह। वैसे आपको यहाँ पे जो भी व्यंजन है उसमें ये मात्रा लगा के आपको टेक्स्ट बुक में लिखनी है, ओके स्टूडेंट्स।